आज का वीडियो है अमन बाबू का पार्ट 2। मतलब कि अजबे लोग का गजबे किस्सा का पार्ट 2। अमन बाबू पटना में क्या करेगा उसका पार्ट 2 है। वो अमन बाबू लिखते हैं कि पटना जाने का समय निकट आ गया था। रिश्तेदारों के फ़ोन थोड़े कम आने शुरू हो गए थे। घर में अब अलग माहौल था। जिस दिन रिज़ल्ट आया उसी दिन पिताजी ने फैसला कर लिया था कि आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कहाँ भेजना है, मतलब अमन को कहाँ भेजना है। वैसा बता रहे हैं कि पिताजी ने रिजल्ट जिस दिन आया था उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि अमन कहाँ पढ़ेगा। मैं भी पटना जाने के लिए रेडी हो गया था और अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था जो कि मेरे साथ पटना में रहने वाले थे। खैर मुझे अपने स्कूल के 2-3 दोस्त मिले। मैं फरवरी के अंतिम सप्ताह में पटना पहुंच चुका था और मेरे साथ माँ और पिताजी गए थे। स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने रिक्शा और टेम्पो का वही हाल देखा जैसा कि मैंने पहले भी देखा हुआ था। उसमें कोई बदलाव, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं था। लेकिन जैसे ही स्टेशन के बाहर निकला वहाँ एक और स्टेशन था। ये एक व्यंग है कि ये स्टेशन उन लोगों के लिए था जो कि नए लग रहे हों, अपने बच्चे के साथ आए हों, उनके लिए था। अमन बाबू ऐसा बस बता रहे हैं कि स्टेशन से बाहर निकलने के बाद एक और स्टेशन था जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था। और वो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट्स थे जो कि हर साल पटना में बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। उन्हीं का स्टेशन था। लेकिन इस बाहर के स्टेशन का एक ख़ास बात था कि यहाँ पर आपको गाड़ी पकड़नी नहीं पड़ती थी। गाड़ी खुद आपके पास चल के आती थी और आपको पकड़ती थी। मतलब कि एक पर्ची वाला आता था और एक पर्ची पकड़ाता था। आपको लग रहा होगा कि ये तो बस ऐसे ही है, लेकिन उसके लिए आप कंफर्म टिकट है क्योंकि आप नए जो हैं पटना में। ऐसा अमन बाबू के साथ हुआ है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैं वहाँ उतरा ही था। वहाँ एक व्यक्ति आया और उसने मुझे पर्ची पकड़ाया और लगा पूछने कि आप कहाँ से आए हैं, लगता है आप नए हैं। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अमन कहता है कि वो पर्ची वाला पर्ची देकर आपको एक सवाल पूछता है। मतलब सवाल नहीं पूछता है, वो अपना दांव चलता है। वो अपना दांव चलता है आपको फंसाने के लिए, आपको कहीं ले जाने के लिए, किसी जाल में ले जाकर फंसाने के लिए। तो उस पर्ची वाले ने मुझे भी सवाल पूछा, अपना जाल फेंका और उसमें फंसना है कि नहीं इसका भी फैसला आप नहीं कर सकते। फैसला भी वही पर्ची वाला ही करेगा। वो आपसे सवाल पूछेगा, लगता है आप यहाँ पर नए हैं। मतलब पर्ची वाला अमन और उनके मम्मी पापा से पूछ रहा है कि लगता है आप यहाँ पर नए हैं। मतलब उन्होंने पर्ची वाले ने अपना पहला दांव चल दिया है। जैसे ही आपने हाँ बोला फिर तो गई बेसिया पार में मतलब आप उसके जाल में बड़ी मछली की तरफ फंस चुके हैं। चलो मान लेते हैं कि आपने कुछ तेज बनने की कोशिश की और आपने बोला कि नहीं मैं यहाँ नहीं हूँ नया, तो आगे आपके साथ कुछ होने वाला है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो पर्ची वाले ने फिर मुझे ऐसे ऐसे सवाल पूछे, मेरे पिताजी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि उसके जवाब देने पर मैं मजबूर हो गया और मैं उसके जाल में क्योंकि फंस चुका था तो और ज़्यादा फंस गया। अमन बाबू अभी स्टेशन से निकले ही थे कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। अभी सोचिए कि वो पटना भी आए हैं और ना कहीं एडमिशन करवाए हैं आगे पढ़ने के लिए, ना कुछ और, तो उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया है। खैर वो आगे लिखते हैं कि मैं इनके जाल में फंस चुका था और मेरे साथ राम जाने क्या होने वाला है। क्योंकि उस आदमी बहुत चालाक मालूम होता था और उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए मुझे उस पर्ची के में छपे पते पर ले गया जो कि एक जाना माना शिक्षा संस्थान था, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट। खैर आज के वीडियो में अमन पटना पहुंच के कोचिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचे हैं और आगे की कहानी हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। कि मैं एक बात और जाहिर से बता देना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। जैसे पहले था AB स्टूडियो तो अब हो गया है AB वर्मा। तो आगे के वीडियो में और भी मज़ा आने वाला है क्योंकि हम अब रियल लाइफ स्टोरीज़ को ज़्यादा ही आगे लेके चलने वाले हैं।
तो थैंक यू, और वेट कीजिए पार्ट 3 का, क्योंकि पार्ट 3 और भी मसालेदार है।